हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे चल रही होगी। मित्रों आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मित्रों, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने की भी संभावनाएं हैं। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं के उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो आपको यही बताना है कि किस राजवंश की महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किया था। चोल, चालुक, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चालुक वंश की जो महिलाएं थी वो काफ़ी उच्च प्रशासनिक पद की जो है वो प्रशासन किया था। मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? यहाँ जगमोहन की बात हो रही मित्रों, और उड़ीसा के किस मंदिर की बात हो रही है? क्या कहते हैं उसे? गर्भगृह को कहते हैं, कि मंडप को कहते हैं, कि शिखर को कहते हैं, कि तोरण द्वार को कहते हैं? तो जगमोहन जो उड़ीसा के मंदिरों में होता है मित्रों, उसे मंडप कहा जाता है मित्रों। ठीक है, ये गर्भगृह जो है मित्रों, ये सबसे पवित्र जो है स्थान होता है मंदिर का। ठीक है, द्राविड़ या कोई भी नागर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, लेकिन जो गर्भगृह होता है दोस्तों, वो सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह होता है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। लेकिन जगमोहन जो उड़ीसा के मंदिरों की बात हो रही है, तो जगमोहन किसे कहा जाता है? तो मंडप को कहा जाता है मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है मित्रों, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? मित्रों, तो यहाँ दोस्तों महान जैन विद्वान हेमचंद्र की बात हो रही है कि किसकी सभा को जो है ये अलंकृत करते थे या किसकी सभा में रहते थे। मित्रों, आप लोग यहाँ इसको समझें। कुमारपाल के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कि विद्याधर के, कि जो है जयसिंह सिद्धराज के? मित्रों, तो यहाँ जैन विद्वान जो हेमचंद्र सूरी थे मित्रों, वो कुमारपाल के, ऑप्शन ए सही है मित्रों, कि कुमारपाल के जो है दरबार को ये अलंकृत करते थे, इन्हीं के दरबार में ये रहते थे मित्रों। ठीक है, आप ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, तमिल संस्कृत के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? चोल वंश, चालुक वंश, पांड्य वंश, होयसल वंश। तो तमिल संस्कृत के स्वर्ण युग के रूप में जिन सम्राटों को माना जाता है मित्रों, वो है चोल वंश। ठीक है, तमिल इनके प्रशासन में राजनीतिक और मित्रों जो है प्रशासनिक बहुत ही उन्नत हुई थी चोल वंश के काल में दक्षिण भारत में। इसीलिए इस युग को, चोल वंश के युग को जो है तमिल संस्कृत में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है दोस्तों, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृति पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, सार्वजनिक निर्माण पर, शयन व्यवस्था पर? मित्रों, तो चोल वंश के शासकों की जो महानता आधारित थी मित्रों, वो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। अभी हमने बात भी किया कि जो है उनकी राजनीतिक और जो है सांस्कृतिक चाहे जो भी बात हो, वो अच्छे से वो जो है प्रशासन करते थे मित्रों, इसीलिए इनकी इसमें महानता थी मित्रों। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है। लिखा है, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पूछ रहा है मित्रों, आज के ज़्यादातर क्वेश्चन मित्र जो है वो चोल वंश से है मित्रों, तो इसलिए आपको, क्योंकि चोल वंश से टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन जरूर 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको करिएगा जरूर। तो चोलकालीन जो चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं मित्रों, कहाँ से? पुहार से, कि तंजावुर से, कि गंगईकोंड चोलपुरम से, कि उरैयूर से? मित्रों, तो इसमें ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। तंजावुर से मित्रों मिलता है। क्यों? क्योंकि तंजौर में मित्रों जो है वो बृहदेश्वर मंदिर है मित्रों। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर है मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर जो है इसको किसने बनवाया था मित्रों? तो इसको राजराज ने बनवाया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, राजराज ने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। और इसी मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में मित्रों जो है तंजावुर में वो चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, हमने जितनी बातें बताई उसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या थी? तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, चोल राजाओं के काल में उर का क्या मतलब होता था? सामान्य ग्राम सभा होती थी, कि राजकीय दरबार होता था, कि धार्मिक सभा होती थी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो चोल राजाओं में जो उर होती थी मित्रों, वो सामान्य ग्राम सभा
क्यों और कहा जाता था मित्रों। ठीक है, वहाँ एक शब्द और आपको मिलेगा, महासभा या जो है सभा। तो सभा या महासभा को मित्रों, ये किसकी सभा होती थी? ये ब्राह्मणों या विद्वानों की सभा होती थी मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ब्राह्मणों या विद्वानों की सभा होती थी क्या और। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। हमारा ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा मित्रों। ठीक, इसमें अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी नगरम, सभा, महासभा, आलुंगड़म। तो इसमें मित्रों जो उर होता था, उर चोलों के कार्यकारिणी सभा को क्या कहलाता था? उर की कार्यकारिणी सभा को जो कहा जाता था मित्रों, वो आलुंगड़म कहा जाता था। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे कि उर की कार्यकारिणी सभा को क्या कहा जाता था? आलुंगड़म कहा जाता था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि चोलकालीन प्रशासन इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहा जाता था? अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो चोलकालीन जो प्रशासन इकाई है दोस्तों, वो एक मिनट दोस्तों। हाँ मित्रों, तो अब शुरू करते हैं आगे फिर से। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करता था मित्रों, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मित्रों नगरम कहा जाता था। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे जो है महत्वपूर्ण चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है इकाई होती थी नगरम। ठीक है, व्यापारियों के कल्याण की देखरेख कौन करता था? नगरम करते थे। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। लिखा है कि चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था मित्रों? यहाँ आपको बताना है कि चोल काल में उदासीन वरीयम किस विभाग को कहा जाता था? नौसेना विभाग को, कि जो है न्याय विभाग को, कि विदेश संबंधी विभाग को, कि उद्यान विभाग से? ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा मित्रों। विदेश विभाग को जो है ये उदासीन वरीयम कहा जाता है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था गाय, हिरण, हाथी, बाघ। तो चोल शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था मित्रों, वो क्या था? वो था बाघ। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था मित्रों। ठीक है, वो बहुत ही साहसी से थे, इसलिए उन्होंने अपना चिन्ह क्या रखा? बाघ रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है तोकल्लम का युद्ध हुआ था, बहुत ही बार पूछा जा चुका है मित्रों। तो ये तोकल्लम का युद्ध हुआ था किसके बीच? चोल चालुक्य के बीच, चोल पल्लव के बीच, चोल पांड्य के बीच, चोल राष्ट्रकूटों के बीच। लेकिन जो तोकल्लम का युद्ध हुआ है मित्रों, वो चोल राष्ट्रकूटों के बीच हुआ है। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है मित्रों। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। चोल प्रशासन में पडिकावल से तात्पर्य है ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिए जाने वाला कर। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है मित्रों सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि ग्राम सुरक्षा के लिए जो कर दिया जाता था उसी को हमें पडिकल कहा जाता था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें सी का हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, देखते हैं। लिखा है निम्न लिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? पेरुक्कलम, अलनायक, शेरुडांद्रातम, वरी पुर्तगाक्का, वरिट पुदक्का। कौन था इसमें जो है चोल प्रशासन में राजस्व अधिकारी था मित्रों? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, वरिट पुदक्का है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई? मतलब भूमि की जो नाप जोख करवाई वो कौन करवाया था? कौन सा चोल शासक ऐसा था? राजराज प्रथम ने, सुंदर चोल ने, गणराज्य ने, कि राजेंद्र चोल ने? हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा मित्रों, राजराज प्रथम ने जो है मित्रों, ये वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है चोल वंश का। इसी ने जो है भूमि की पैमाइश सबसे पहले करवाई थी मित्रों चोल प्रशासन में। ठीक है, राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। लिखा है कि चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा मित्रों कि स्वायत्त शासी जो ग्राम प्रशासन थी वही चोल प्रशासन की सबसे जो है अच्छी विशेषता थी मित्रों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये स्वायत्त शासी हुआ करता था चोल प्रशासन में। अगला प्रश्न है, देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, पल्लव, पांड्य, चोल।
तो इसमें ग्राम प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध था मित्रों वो चोल जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्व या स्वायत्त शासी प्रशासन जो ग्रामों को दिया था उस समय मित्रों, वो जो है वो पल्लों ने ही दिया, सॉरी चोल काल में ही दिया गया था मित्रों। ठीक है, जो कि है ठीक, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम प्रशासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, पल्लव, पांड्य, चोल। तो ग्राम प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध था मित्रों वो चोल था। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है कि चोलकालीन प्रशासन इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख रखती थी उसे क्या कहा जाता था? तो कम कहा जाता था कि पेरुगिनरी कहा जाता, कुई कहा जाता था कि नगरम कहा जाता था? इसको हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, इन नगरम कहा जाता था इसे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? इंग्लोन, पिच्ची, पवन महादेवियर, वान मान महादेवियर और वान वान महादेवी। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, वान वान महादेवी। और राजराज प्रथम की जो माता का नाम था वान वान महादेवी नाम था उनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्रराज, परांतक प्रथम। तो जो उत्तरी भाग को जीता था मित्रों, हमने कल भी पढ़ाया था आप लोगों को, उत्तरी भाग को जीता था वो राजराज ने जीता था, राजराज प्रथम या राजराज ने जीता था मित्रों। ठीक है, और मित्रों ये आप लोग इसको भी याद रखें कि संपूर्ण जो है वो सिंघल राज को या श्रीलंका को किसने जीता था? तो कल इसको भी हमने पढ़ाया, राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीत लिया था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजया राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? मित्रों आप लोग इसको बताना है कि विजया राजेंद्र जो है ये किस चोल शासक ने जो है उपाधि रखी थी मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको बताएं, राजेंद्र प्रथम ने रखी थी कि राजेंद्र द्वितीय ने कि राजा धीराज प्रथम कि राजा धीराज द्वितीय ने? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, राजा धीराज प्रथम ने विजया राजेंद्र की उपाधि धारण की थी मित्रों। ये एक चोल शासक था मित्रों। ठीक है, राजा धीराज प्रथम ने विजया राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लिखा निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने, विक्रम चोल ने? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों, इसमें तो श्री विजय पर जो आक्रमण किया था वो राजराज प्रथम ने किया था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा श्री विजय पर जो आक्रमण किया था किस चोल शासक ने? तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, इसमें राजराज प्रथम नहीं है, इसमें राजेंद्र जो है वो द्वितीय था, वो राजेंद्र प्रथम था मित्रों। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने पहली बार स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल ने, राजराज प्रथम ने, राजा धीराज ने, राजेंद्र चोल ने? तो स्वर्ण मुद्रा जो है वो चोल शासक वास्तविक संस्थापक था उसका राजराज प्रथम ने जो है वही चलाया था स्वर्ण मुद्रा। इसने तांबे और चांदी के भी सिक्के जारी किए थे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, स्वर्ण सिक्का सबसे पहले चोल शासक किसने? राजराज प्रथम ने जारी किया था मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता, हाथी? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हाथी जो है वो नहीं है, बाकी मत्स्य, धनुष और चीता जो है वो है मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है मित्रों, बस मित्रों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।